हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जहां बादल शिव के चरणों को छूकर श्रद्धा दिखाते हैं और जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं बैठे थे भगवान शिव, संसार के सबसे महान योगी। उनकी आंखें बंद, हृदय स्थिर, मन अनंत में विलीन। उनके चारों ओर न शोर था, न विलासिता, सिर्फ शांति, सिर्फ मौन, सिर्फ तप। शिव संसार से दूर थे, लेकिन संसार शिव से दूर नहीं था। अर्षि, देवता, असुर सभी जानते थे कि शिव मौन में है, पर उनके मौन में ब्रह्मांड की रक्षा छिपी है। इधर पृथ्वी पर जन्मी राजा दक्ष की पुत्री सती। दक्ष का महल वैभव का केंद्र था, पर सती का हृदय साधारण नहीं था। बचपन से ही अर्षि मुनि सती को शिव की कथाएं सुनाते। वे बताते, शिव वह हैं जो अहंकार नहीं करते, जो संसार को नहीं बल्कि स्वयं को जीत चुके हैं। वे भस्म पहनते हैं क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं। वे जटाओं में गंगा को धारण करते हैं क्योंकि उनकी करुणा अनंत है। इन कथाओं ने सती के मन में एक ऐसी लौ जलाई जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। सती शिव से प्रेम करने लगी, ऐसा प्रेम जो रूप से नहीं, आत्मा से जागता है। धीरे धीरे यह प्रेम इतना गहरा हो गया कि सती ने प्रण लिया, मेरे जीवन का प्रथम और अंतिम पुरुष केवल शिव ही है। लेकिन प्रेम जब सत्य होता है तो परीक्षा भी कठिन होती है। दक्ष, जो अपने वैभव, सत्ता और कुल गौरव पर गर्व करते थे, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री एक ऐसे देवता को चुने जो नग्न पद भटकता है, जो श्मशानों में विचरण करता है, जो नागों को गले लगाता है और जो राजाओं के आडंबर से दूर है। परंतु प्रेम एक बार जाग जाए तो देवता भी उसकी राह नहीं रोक सकते। सती ने शिव से विवाह कर लिया। दक्ष अपमानित हुए और यही अपमान आगे चलकर विनाश का कारण बना। शिव और सती कैलाश में रहने लगे। उनका प्रेम ब्रह्मांड का सबसे शांत, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य रूप था। शिव के तप में सती की हंसी थी, सती की पूजा में शिव की करुणा थी। यह ऐसा संयोग था जैसे ब्रह्मांड अपनी सबसे सुंदर धुन बजा रहा हो। लेकिन महलों में पलता हुआ अहंकार यह कैसे सहता? दक्ष ने एक दिन एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता बुलाए गए, अर्षि बुलाए गए, असुर तक बुलाए गए, पर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह एक साधारण चूक नहीं, यह एक सुनियोजित अपमान था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनका हृदय कांप उठा। वह शिव के चरणों में बैठी और कहा, नाथ, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहां अपमान की आशंका हो, वहां जाना बुद्धिमानी नहीं, स्वाभिमान सबसे बड़ा आभूषण है। परंतु एक बेटी का हृदय, पिता के प्रति दायित्व, इन भावनाओं ने सती को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया, मुझे जाना ही है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सती यज्ञ पर पहुंची। सभा में सन्नाटा छा गया। एक भी व्यक्ति उठकर उनका स्वागत करने नहीं आया। दक्ष ने उन्हें देखकर भी सिर नहीं झुकाया और फिर उसने वही कहा जिसने इतिहास बदल दिया, तेरा पति कोई देवता नहीं, वह भिखारी की तरह दिखता है। मैं उसे अपनी सभा में नहीं बुलाता क्योंकि वह मेरे योग्य दामाद नहीं। यह सुनते ही सती का हृदय फट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पिता, आपने केवल मेरे पति का नहीं, मेरे प्रेम का अपमान किया है। और फिर सती ने घोषणा की, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज वही शरीर मेरे पति के सम्मान को कलंकित कर रहा है। मैं इस शरीर को अब और नहीं उठा सकती। सती ने यज्ञ की ओर देखा और बिना किसी भय के उसमें कूद पड़ी। अग्नि ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। दक्ष स्तब्ध रह गया। देवताओं की आंखें नम हो गईं और संसार ने देखा, एक देवी अपने प्रेम के सम्मान के लिए प्राण त्याग रही है। जब शिव को यह समाचार मिला, उनका मौन तूफान बन गया। जटाएं खुल गईं, आंखों में अग्नि जल उठी और उन्होंने त्रिशूल को धरती में गाड़ दिया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने अपने जटाओं का एक रेशा उखाड़ा और वहां से जन्म लिया वीरभद्र, भस्म और क्रोध से बना योद्धा। वीरभद्र यज्ञ पर पहुंचा, देवता भागे, ऋषि कांपे और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दक्ष का यज्ञ नष्ट, देवताओं की सभा दहशत में। शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी करुणा से ब्रह्मांड का हृदय भी पिघल गया। शिव सती के शरीर को कंधों पर रखकर धरती पर घूमते रहे, कहीं श्मशान, कहीं पर्वत, कहीं समुद्र का तट। उनके आंसू जहां गिरते, धरती पवित्र हो जाती। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। जहां जहां वे गिरे, वहां शक्तिपीठ बने, आज भी शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण। समय बीता और फिर जन्म हुआ पार्वती का, हिमवान और मेना की पुत्री। वही आत्मा, वही अग्नि, पर नया शरीर, नया जीवन।
पार्वती बचपन से ही शिव को अपना मानती थी। उनका प्रेम जन्मजात था, जैसे आत्मा को अपने खोए हुए अर्धांग की याद हो। उनकी तपस्या विश्व की सबसे कठिन तपस्याओं में से एक थी। बर्फ पर बैठना, भूखे रहना, केवल हवा पर जीवित रहना, ये सब प्रेम के लिए। और अंत में शिव का मौन टूट गया। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और कैलाश में दिव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, अर्श सब गवाह बने और शिव शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। उनके घर पैदा हुए गणेश और कार्तिकेय, और फिर शिव शक्ति ने दिखाया वह रूप जो संसार ने पहले कभी नहीं देखा, अर्धनारीश्वर, जहां आधा शिव है, आधी शक्ति है और पूरा ब्रह्मांड उनकी एकता में स्थापित है। यह कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं, यह आत्माओं की यात्रा है। यह दिखाती है कि प्रेम मृत्यु को भी पार कर सकता है। यह सिखाती है कि सती का वियोग, पार्वती का तप और शिव का मौन, तीनों मिलकर ही सृष्टि बनाते हैं। यह है शिव शक्ति की अमर अनंत दिव्य प्रेम कथा।